हेलो बच्चे लोग, मैं विकास चौधरी सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले इस वीडियो में। तो इसका अति लघु उत्तरीय और इसका दीर्घ उत्तरीय करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। इसको देखने के बाद वो जो है आप देख लीजिएगा। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे, है ना। तो देखिए कोई कोई क्वेश्चंस का जो आंसर है ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये जो आंसर लंबा रहता है ना उसको शॉर्ट करने के पूरा प्रयास करते हैं, बट शॉर्ट कर देंगे ना ज़्यादा तो फिर समझ ही में नहीं आएगा कि उसका उत्तर क्या था। इसलिए कोई कोई लंबा रह जाता है, बट हाँ हम प्रयास करते हैं कि छोटा ही रहे। चलिए तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? ये हमसे कारण पूछ रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा लुई फिलिप के शासन काल में 1848 की क्रांति हुई थी। फ्रांस का सम्राट लुई फिलिप था। फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई फिलिप था। इस क्रांति के दौरान यूरोप में मेटरनिक युग का अंत हो गया। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 में। आप लोग अगर अति लघु उत्तरीय का लास्ट नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना तो उसमें आपको बताए हैं कि मेटरनिक युग कब शुरुआत होता है, कब अंत हुआ था। अब देखिए क्या कारण था, कारण क्या था इसका ये देखते हैं। देखिए पहला है कि लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया, जो इस क्रांति का कारण बना, जो इस क्रांति का कारण बना। दूसरा देखिए लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, है ना। गीजो को बना दिया जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। तीसरा है कि वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों का गीजो विरोध करता था, है ना। वैधानिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों का जो गीजो था, जो कि प्रधानमंत्री जिसको बनाया था, वो क्या करता था? विरोध करता था। अब बताइए जब ये सभी का विरोध करेगा तो उसके साथ जनता खड़ा नहीं रहेगा, और जनता जब खड़ा नहीं रहेगा तो उसको कोई भी मार के भगा दे सकता है ना, क्योंकि अकेले वो क्या करेगा। चलिए वो था देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लें। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, है ना। भूमिका हमसे पूछ रहा है क्या थी। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बाबू कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था उसी समय जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, है ना। समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था, बड़ा नहीं, बड़ा बहुत बड़ा बाधक था, है ना। किसके में देखिए इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था ना तो उसके बीच में ऑस्ट्रिया जो है एक बाधा बन के आ रहा था, है ना। एक समझिए खंभा बन के आ रहा था बीच में। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलनों को दबा दिया गया। और जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। वो मेटरनिक क्या कर रहा था ना कि जो इटली में जो आंदोलन होता था उसको दबा देता था, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। जिससे एकीकरण इटली का एकीकरण, सॉरी एक मिनट रुकिएगा बच्चे लोग। हाँ, इटली का एकीकरण क्या हो गया? इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाया जा रहा था। जिस तरह से इटली में दबा रहा था आंदोलन को कौन? तो ये दबा रहा था मेटरनिक। उसी तरह से जर्मनी में भी दबा रहा था, ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था बाबू? तो मेटरनिक था। मेटरनिक जो है इटली और जर्मनी जो अपना एकीकरण कर रहे थे उसको क्या करता था, उसके आंदोलन को क्या करता था? दबा देता था और उसका एकीकरण नहीं होने देता था। चलिए तो ये दूसरा क्या समझ गए आप लोग। अब चलिए तीसरा देखिए है क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा योगदान था। यूरोपों में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में नेपोलियन बोनापार्ट राइन संघ का स्थापना किया था। जर्मन प्रदेश को जीतकर तभी से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी एवं यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फिर फैलने लगी, ठीक ना। अच्छा एक बात बताना चाहते हैं आपको, आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिए, न्यू बैच स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। न्यू बैच स्टार्ट कर दिए बाबू लोग। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। 20 जनवरी से आप लोग का जो है क्लास स्टार्ट है। 20 जनवरी से आप लोग का क्लास स्टार्ट है। तो आप लोग जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो इस नंबर पे 99 0 53 0 44 40, 99 0 53 0 44 40
पे आप जो है मैसेज करके आप ज्वाइन हो जाइए। लाइव क्लास चलता है ठीक ना, लाइव क्लास चलता है, ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए है। लाइव क्लास चलता है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। मात्र देखिए इसका फ़ी, अब देखिए आप लोग को जब हम पढ़ा रहे हैं बाबू लाइव आके सामने से, मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो मेरा भी तो खर्चा होता है। तो बस आपसे छोटा सा इनकम ले रहे हैं, छोटा सा समझिए, एक गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहे हैं 499 रुपया। बस 499 रुपया में आपको पूरे साल यानी कि 12 महीना आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स नोट्स पीडीएफ और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव, फिर हो गया क्रैश कोर्स सभी कुछ आपको इसी में करवाया जाएगा, ठीक ना। क्लास मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे मात्र 499 रुपये में। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नंबर तो आपके देखिए दे दिए थे, फिर से दे देते हैं कि 99 0 53 0 44 40, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बाबू, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। अब गैरीबाल्डी जो है क्या क्या किए थे वो उसके बारे में देखते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, है ना। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने युवाओं का एक शक्तिशाली सेना तैयार किया जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, है ना। अब मेटरनिक जो है इटली में जो अभी आंदोलन ये सभी करता था उसको तो दबा देता था, इटली और जर्मनी दोनों में। लेकिन अब आया कौन, गैरीबाल्डी, जो कि एक शक्तिशाली खुद था, है ना। ये अपने खरखा था, खरखा मतलब समझते हैं ना, हाँ, एप्टीट्यूड वाला था। अब मेटरनी को कुछ बूझा नहीं और ये इटली का एकीकरण कर दिया, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था कि जो शक्तिशाली एक अपना शक्तिशाली सेना बनाया युवा लोग का, जो जो जवान लोग थे उनका उसके हेल्प से, उसके मदद से एक शक्तिशाली जो है क्या बनाया, सेना बनाया, जिसका नाम रखा लाल कुर्ती के सेना, ठीक ना। यानी कि लाल कुर्ती के नाम से जाना गया था। इस सैनिक को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी, समझे। चलिए अब अगला देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कि विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे, है ना। बिस्मार्क के लिए संभव था कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विलियम वन बोलिए या तो प्रथम बोलिए, ठीक ना। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था ताकि जर्मनी के एकीकरण हो सके, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना संभव था, समझे, क्योंकि उधर से मेटरनिक जो है दोनों को दबाने की कोशिश करता था। तो ये हो गया था बाबू इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, और अति लघु उत्तरीय भी करवा चुका है और दीर्घ उत्तरीय भी करवा चुके हैं। तो उसका वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, क्योंकि इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वहाँ पे ज्वाइन होना पड़ेगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है ये बताया कीजिए कि आप लोग के लिए देखिए छोटा छोटा आंसर रहता है कि नहीं, छोटा छोटा रहता है। पिछले बार बनाए थे तो थोड़ा बड़ा बड़ा था, बट इस बार से जो पूरा सुधार कर दिए, छोटा छोटा आंसर देते हैं। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।